नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत एकेडमी में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं और ये साथ मेरी 5वीं क्लास है, क्लास 5 है। और हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक कर चुके थे और क्वेश्चन 51 से अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन 51 से करेंगे अगली टाइप। ठीक है, इसमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 51 में, स्वाति अपनी आय का 40% भोजन में, 25% घर के किराए में और 15% मनोरंजन में तथा 5% यातायात में खर्च करती है। ठीक है, यदि महीने के अंत में कुल बचत 1200 रुपये हो तो स्वाति की कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि आय बराबर, अगर हमारे पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है हमारे पास और 100 रुपये में हमने 20 रुपये को कुछ ले लिया, मतलब खर्च कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास बचा कितना? तो आप ऐसे बता देंगे साधारण, कितने बचेगा? 80 रुपये। 80 रुपये, ठीक है। तो ये जो हमारा 100 है, ये क्या हो जाएगा? इनकम। इनकम हो जाएगा। ठीक है, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर अगर घटा देंगे तो आज आपका ये क्या आ जाएगा? स्पेंड आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा आय होता है और ये हमारा क्या होता है? खर्च होता है और ये बचत होता है। क्या होता है? बचत होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? सेविंग हुआ और ये इनकम हुआ, ये एक्सपेंडिचर हुआ। तो हमारा जो आय माइनस खर्च बराबर बचत। हमारा जितना आय होता है, आय में से अगर हम खर्च निकाल देंगे तो हमारा क्या बचता है? बचत बचता है। क्या बचता है? बचत बचता है। तो अब देखिए, इस सवाल से आप इतना समझ लीजिए। अब आपको ये चीज़ आपको माइंड में सेट कर लेना है। क्या? ये सेट कर लेना है। अगर आय में से खर्च निकाल देंगे तो हमारा क्या बचता है? बचत बचता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कुल मासिक आय। हमने कुल मासिक आय, इसका इनकम मान लिया 100। क्या मान लिया? इस सवाल को देखिए, इनकम हमने क्या मान लिया? इनकम हमने मान लिया 100। 100% है पूरा। ठीक है, इनकम हमने 100% मान लिया। अब उसने कह रहा है कि 40% भोजन में खर्च करती है। ठीक है, 40% भोजन में खर्च करती है। उसके बाद 25% घर के किराए में खर्च करती है और उसके बाद 15% जो है मनोरंजन में खर्च करती है और 5% जो है यातायात में खर्च करती है। तो उसका खर्च पूरा कितना हो गया? 40, 20, 60, 60, 10, 70, 70, 10, 80, 85। कितना? 85% वो क्या करती है? खर्च करती है। यह क्या निकल के आया? खर्च निकल कर आया। ये क्या आया? ये खर्च निकल कर के आ गया। ठीक है, खर्च हमारा इतना हो गया। अगर आपसे पूछा जाए बचत कितना कर रही है, तो हमारा इनकम हमने 100 माना है। 100 मतलब माना है, 100 माना है। और इसमें से क्या देखिए, आय में से अगर खर्च निकाल देंगे तो खर्च हमारा क्या है? 85% है। तो 85% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा बचत? तो हमारा सेविंग जो आएगा, सेविंग हमारा बचा 15%। कितना बचा? 15% आ गया। ठीक है, अब यही 15% क्या कह रहा है? यदि महीने के अंत में कुल बचत, तो हमारी बचत कितना दिया है? बचत हमें 1200 रुपये दिया है यहाँ पे। तो 15% मतलब 15 यूनिट का मान हमें कितना दिया है? 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये है। तो हमको अगर 1% निकालना हो तो 1% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1200/15।
15, 1200/15। तो हमसे क्या पूछा है, कुल मासिक आय कितना होगा, तो हमसे 100 पूछ रहा है, मतलब 100 पूछ रहा है, तो 1200/15 गुणे 100। ठीक, ये समझ में आया। अब आप इसे काट लीजिए। काटेंगे तो 15 का नाम 15, 15 अट्ठे 120, कितना आ गया, 80 आ गया। 80 में आप 100 का गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 8000। कितना आ गया, 8000 आ गया। शायद ये आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, किरण अपनी आय का 30% भोजन में खर्च करती है और 20% क्या है, घर के किराए में, और 35% क्या करती है, मनोरंजन में, तथा 5% यातायात में खर्च करती है। यदि महीने के अंत में कुल 1700 रुपये ये बचत कर पाती है, मतलब सेविंग कर पाती है, तो कुल मासिक आय कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, कितना खर्च कर रही है, 30% में भोजन में खर्च कर रही है और 20% घर के किराए में खर्च कर रही है और 35% मनोरंजन में, 35% मनोरंजन में और 5% यातायात में। तो ये आपका यह कितना हो जाएगा, 30 20 50, 50 30 80, 80 10 90, ये पूरा 90% खर्च कर रही है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये एक्सपेंडिचर हो गया आपका, ये मतलब खर्च है, खर्च इतना कर रही है। और हम मान लेते हैं इनकम हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हम मान लेते हैं 100% है। ठीक है, अब इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर खर्च मतलब निकाल देंगे तो हमारा सेविंग आ जाएगा। तो हमारा इनकम क्या माने थे 100% और हमारा खर्च कितना है 90%, तो हमारा सेविंग निकल के आ गया कितना 10%। कितना निकल के आ गया 10% आ गया। तो यही हमारा सेविंग कितना दिया है, यही सेविंग हमारा दिया है 1700 रुपये। तो 10% मतलब 10 यूनिट का मान हमें दिया है 1700। ठीक है, तो 1% का क्या हो जाएगा 1700/10। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कुल मासिक आय, तो आय हमारी क्या है 100 है, तो 100% का आप मान निकाल लीजिए, 1700/100 गुणे में 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 1700। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1700। यहाँ पे ऑप्शन जो है 17 से दिया है और 17,000 दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है, यहाँ 1700 कर लीजिए। यहाँ पे मान तो 17 से दिया है, रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे गलती है। यहाँ पे मिस्टेक है, ये आप 1700/10, यहाँ पे 10 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही जीरो कटेगा, तो 17,000 आ जाएगा। ये सही है, ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, स्वाति कुल जितने पैसे मिलते हैं उसका 20% क्या कर रही है, ये सामान खरीद रही है और तथा शेष 5% परिवहन में खर्च करती है। यदि उनके पास शेष 1520 रुपये हो तो आरंभ में कितने पैसे थे। ये आपका देखिए, ये दूसरा सवाल है। अभी हम जो 50 किए, 51 52 किए, वो वाला टाइप मान लीजिए दूसरा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। इसमें जब आपको शेष की बातें कर दे, ठीक है,
शेष में जब पूछे आपका शेष का कितना इतना खर्च करती है तो आपको इसको दूसरे तरीके से निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने इनकम मान लिया 100%। क्या मान लिया? 100% हमने मान लिया है इसका इनकम। ठीक है, और उसका क्या कर रही है? 20% जो है 20% सामान खरीदता है। ठीक है, इसका अगर 20% निकालेंगे आप तो 20% जो है ये सामान खरीद ले रही है, तो 100 का 20% कितना आएगा? 20 आएगा। तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। ठीक है, ये कितना बचा? 80 बचा। अब वो क्या कह रहा है कि 80 में से जो शेष ये मतलब बचा, ये कितना बचा? शेष बचा। ये जो शेष बचा उसका 5% क्या कर रहा है? 5% परिवहन में खर्च कर रहा है। तो 5% परिवहन में खर्च कर रहा है, तो अगर इसका 5% खर्च करा तो 80 का 5% आप निकालेंगे, तो 80 का 5% कैसे निकलेगा? ये मैं बता चुका हूँ। ये आप काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 2 चौक 8, मतलब 80 का 5% आप निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब 80 में से 4% ये क्या खर्च कर रहा है? परिवहन में, तो 4 आप निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये बचेगा 76। कितना बचा? 76 बचा। अब यही 76 क्या कह रहा है? यदि उनके खर्च करती है तो उनके पास शेष 1520 रुपये। अब यही 76 का मान आपको क्या दिया है? बचा है कितना? 1520 रुपये। तो ठीक है, अब यही 1 यूनिट का मान हो जाएगा। अब आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1520 बटे कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। ठीक है, 76 हो जाएगा। तो आप 100 यूनिट का मान निकाल लीजिए। आरंभ में कितने पैसे थे? आरंभ में हमारा 100 था, तो 100% का मान आप निकाल लीजिए। 1520 बटे 76 इंटू 100। अब आप इसे काट लीजिए, कितने से कटेगा? ये 2 बार में देखिए, 76 दूना 152 हो जाएगा। ये आपका आ गया 20। अब 20 में 100 का गुणा करेंगे कितना जाएगा? ये आपका 2000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? सेम वैसे सवाल है 53 की तरह। आप इसे देखिए, ना उसमें समझ पाए होंगे तो इसमें आप समझिए। किरण कुल जितने पैसे मिलते हैं उसका 40% क्या कर रहा है? सामान खरीद रहा है, सामान खर्च कर रहा है 40% का, और तथा शेष उसका जो बच रहा है 10% परिवहन में खर्च कर रहा है। ठीक है, तो आरंभ में हमने मान लिया कि कितना? 100 रुपये थे। कितना था? 100 रुपये थे। अब 100 में 40% का सामान खरीद रहा है, तो 40% का अगर सामान खरीद रहा है तो इसे 40% खर्च कर रहा है सामान खरीदने में, तो 40% इसका सामान खरीदने में खर्च कर रहा है, तो 100 का 40% कितना आ गया? ये आपका 40 आ गया। 40 आ गया। अब ये 100 में 40 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? ये 60 बचा। कितना बचा? 60 बचा। अब इस 60 में जो शेष बचा है उसका शेष का 10% परिवहन में खर्च कर रहा है, तो इसका आप 10% निकालेंगे, तो 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 का 10% अगर आप निकालेंगे तो 10% आपका कितना आ जाएगा? 0 से 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ गया? 6 आ गया। यही -6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये बचा 54। ये अब 54 बच गया। ठीक है, यही 54 का मान आपको कितना दिया है? यही 54 का मान आपको कितना दिया है? 1620 दिया है। कितना दिया है? 1620 रुपये यहाँ पे दिया है। ठीक है, ये अब 1 यूनिट का मान, ये 54 यूनिट का मान दिया। अब 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1620 बटे ये 54 हो जाएगा, और 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1620 बटे 54 गुणे 100 हो जाएगा। गुणे 100 हो जाएगा। अब आप इसे काट लीजिए, तो ये 54 3 162 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 1 16, ये कितना आ जाएगा?
ये 30 आ जाएगा। 30 में 100 को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। आप इसे और तरीके से निकाल सकते हैं, परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। एक तरीका आपको हम और बता दे रहे हैं, आपको हम एक तरीका और बता दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया कि शुरुआत में हमारा पैसा कितना था, मान लेते हैं x%, कितना था, x था, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या कह रहा है कि 40% सामान खरीदने में, तो मतलब 100 क्या है, 100 में ये 40% का सामान खरीद लिए तो बचा कितना, 60 बचा। और 10% शेष का 10% क्या कर रहा है, परिवहन में खर्च कर रहा है। तो 100 में 10% अगर परिवहन में खर्च कर रहा है तो कितना बचा, 90 बचा, ठीक है। अब यही शेष कितना मान दिया है, 1620 रुपये दिया है। अब आप इसमें काट लीजिए, ये 0 से ये 0 आप काट लीजिए तो ये पूरा 100 ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया। अब देखिए, अब ये देखिए 9, ये देखिए 6 से काट लीजिए आप, देखिए कटेगा, 6 दूनी 12, 6 कन्नम 6, 6 दूनी 12 और 12 4, 6 सते 42, कितना गया, ये 27 से अब 9 से काटिए, 9 कन्नम 9, 9 त्रिक 27, ये बचा 30। तो यक्स का मान क्या आ गया, 100 गुणे 30, कितना हो गया, ये आपका 3000 आ गया, कितना आ गया, ये 3000 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी था, यक्स का मान हमारा निकल के क्या आ गया, 3000 आ गया। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं इसे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी में तथा शेष का 50% अंग्रेजी में तथा पुनः शेष 30% फ्रेंच में, तो शेष कितना बच रहा है, 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने मान लिया पुस्तकों की संख्या, आप मान लीजिए यक्स है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यक्स मान लीजिए, यक्स मान लीजिए। अब उसका 20% क्या कर रहा है, पुस्तक हिंदी में, तो 100%, अगर 100% है, 100 में 20% अगर पुस्तक हिंदी में क्या कर रहा है और 20% है तो कितना आएगा, 80 आएगा। और 50% उसका शेष 50% अंग्रेजी में, शेष का 50% अंग्रेजी में, तो 50, 100 में 50 निकालेंगे तो 50 के। और शेष क्या कह रहा है, शेष का 30%, 30% में 100 में 30 निकालेंगे तो 70 आएगा। और शेष कितना दिया है, 6300 रुपये दिया है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, ये देखिए 50 का नाम 50, 50 दूना 100, ये कट गया, ठीक है। और देखिए ये 0 और एक 0, ये 2 0 से ये कट गया। अब आप देखिए 7 से काटिए, 7 का नाम 7, 7 9 63, ये कट गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये 2 कन्नम 2, ये 2 चौक 8, ये भी कट गया। तो आप अभी क्या बचा, ये 4 बचा, 4 से आप इसे काट देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 पंजे 20, कितना बचा, 225 बचा। और ये 100 बचा है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 225 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 22,500, 22,500। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से देख लीजिए, ये तरीका आपको समझ में आ गया। आप दूसरा तरीका आप देख लीजिए, दूसरा तरीके से आप देखेंगे, ये मान लिया आपका 100 है, कितना है, पुस्तक कितना है, पुस्तकालय में पुस्तक मान लीजिए 100 है, ठीक है।
अब इसका क्या कह रहा है, 20% पुस्तक हिंदी में, ठीक है, 20% हिंदी में है, 20% हिंदी में है, तो इसका 20% कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब उसका शेष कह रहा है शेष कितना, शेष का 50% अंग्रेजी में। अब इसका 50% अंग्रेजी में कह रहा है, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40। कितना बचा, ये 40 आ जाएगा, तो ये बचा कितना, 40 आ जाएगा। अब कह रहा है 30%, शेष का 30% फ्रेंच में, तो इसका अगर 30% निकालेंगे, तो 30% अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आएगा। तो 12 निकाल देंगे तो कितना बचा, ये 28 बचा, ठीक है। अब यही शेष 28 का मान कितना दिया है हमको, 6300 दिया है, तो ये यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 6300/28। ठीक, आप इसे काट लीजिए, 7 चौक 28, 7 9 63 कट गया। अब आप इसे काट लीजिए, 4 का 9 4, 4 दूनी 8, और ये कितना बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये कट गया। तो एक यूनिट का मान हमें कितना निकल के गया, 225 आ गया। अब हमको क्या पूछ रहा, पुस्तकालयों में कुल पुस्तकों की संख्या, तो मैं कुल पुस्तकों की संख्या हमने 100 माना है, 100 माना है, तो 100 में आप क्या करेंगे, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 225 × 100, ये आपका आ जाएगा 22,500। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, किसी पुस्तकालय में 5% पुस्तक हिंदी में तथा शेष का 10% अंग्रेजी में तथा पुनः शेष का 15% फ्रेंच में, शेष 5814 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। ठीक है, मान लीजिए पुस्तकालय में हमने, मान लो पुस्तकालय की संख्या यक्स है, ठीक है, पुस्तकालय की संख्या यक्स है, तो उसमें क्या कहा है, 5% जो पुस्तक है, 5% पुस्तक हिंदी में है, तो 100% का, 100 में 5% पुस्तक है, तो कितना बचा, 95% बचा, ओ 95 बचा। ये 95 बचा, और 100 में से 10% अंग्रेजी का है, तो 100 में से 10% अंग्रेजी का, तो बचे कितना, ये आपका 90 बचा, और शेष का कितना का है, 15% फ्रेंच में है, तो 15%, 100 में 15% फ्रेंच का हो जाएगा, तो आपको ये कितना बचेगा, ये 85 बचेगा, और कितना है शेष, 5800, कितना दिया है, 5814 रुपये दिया है। अब आप इसे काट लीजिए, अब आप इसे काटेंगे, देखिए हम यहाँ से काट रहे हैं, 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 त्रिक 57, यहाँ देखिए 19 त्रिक 57, एक बचा, कितना हो जाएगा, 1 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 19 छक्का 114, ठीक है, ये कितना जाएगा, 19 त्रिक 57, एक बचा 114 हो जाए, 19 छक्का 114, ठीक है, ये 36 आ गया। अब देखिए आपका, ये देखिए 5 का नम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया, और ये देखिए ये 0 से 0 आप काट दीजिए, ये 9 का नम 9, और 9 चौ 36 कट गया ये। अब ये देखिए
ये 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब कितना आपका बचा? अब यहाँ पे देख लीजिए, यक्स बराबर यक्स गुणे क्या है, बचा है आपका 1/100 यहाँ पे बच रहा है, और 85/100 बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यक्स बराबर हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 2/85। ठीक है, गुणे 85। कहीं पे आपका गलत हो रहा है क्या? ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? कहीं पे गलत हो रहा है, आप एक बार फिर देख लीजिए। ये क्या है, यक्स है, गुणे 95/100 था, गुणे ये 90/100, और ये 85/100। कितना था पूरा? 5800। कितना दिया है? 5814 दिया है। काटिए अब आप इसे काटिए। देखिए, मैं 3 से काट रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, 3 त्रिक्का 9, ये 90 कट गया। अब 3 से इसे काटिए, 3 एकन्नम 3, कितना गया? बचा 2, 2 बचा, दो बचा, और कितना हो जाएगा? 3 9 27 हो जाएगा, ये 27, और 1 बचा 11 हो गया, 3 त्रिक्का 9, 3 और 24, ये कट गया 3 से। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसे काटिए। अब आप इसे देखिए, ये 19 बचे 95, 19 एकन्नम 19, 19 जीरो 0, 19 दूना 38, ये कितना आ गया? 102 आ गया। ठीक है, आप इसे देखिए, काटिए, 3 दहम्मा 30, और ये 3 त्रिक्का 9, 3 चौ 12, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वाला 17 पचे 85, 17 दूना 34। अब यहाँ 2 बचा है, तो 2 पंजे 10। ठीक है, अब आपका कितना बचा यहाँ पे? यक्स गुणे 5/100 गुणे 5/100 गुणे 5/100, और यहाँ पे 1 बचा है। ठीक है, कितना बचा है? 1 बचा है। अब आप इसे काट लीजिए। अब इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसका आप गुणा करेंगे तो 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 जीरो, ये 8000 आपका आएगा, 8000 आएगा। आप कैलकुलेटिव है थोड़ा से, आप काट लीजिएगा, और 8000 इसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, सही से काटिएगा, 8000 ऑप्शन इसका आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कह रहा है? किसी दूध के बर्तन में शुद्ध दूध है, 20% दूध निकाल कर उसमें पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार की गई। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए 100% दूध था। कितना? 100% दूध था, उसमें 20% दूध निकाला जाता है। अगर 100 में से 20% दूध निकाला तो बचा कितना? 80 बचा। यही प्रक्रिया क्या कह रहा है?
3 बार कह रहा है, तो 3 बार कह रहा है तो 80/100 गुणे 80/100, ये 3 बार प्रक्रिया हो गई। कितना? ये 3 बार प्रक्रिया हो गई। अब ये देखिए 100 से 100 कट जाएगा, ये देखिए 00 से 00 ये कट गया। अब क्या बचा? अब बचा है आपका यहाँ पे देखिए 10 से 10 ये भी कट गया, ठीक है। अब कितना होता है? 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे कितना बचा? 10 बचा। और ये 8 में 3 बार गुणा करेंगे तो 8 का क्यूब कितना आता है? 8 का क्यूब कितना आता है? 512 आता है। कितना आता है? 512/10 आ गया, तो ये कितना आ गया? 51.2% आपका ये आएगा। कितना आएगा? 51.2% आपका दूध का प्रतिशत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.1/2% खो देता है तथा शेष का 70% खर्च कर देता है। देने के बाद उसके पास 2100 रुपये बच जाते हैं। क्या कह रहा है? 2100 रुपये बच जाते हैं। तो 12.1% हमने मान लिया प्रारंभ उसके पास x रुपये थे। कितना थे? x रुपये थे। उसने क्या किया? 12.1/2% खो देता है। 12.1/2% का फ्रैक्शन क्या होता है? 12.1/2 का फ्रैक्शन जो निकलेगा वो आपका देखिए 12 दूना 24 1 25, 25/2 गुणे 100, तो 25 चौको 100 बराबर कितना आ जाएगा? 1/8 है। तो ये खो देता है। कितना खो देगा? 8 है ये, 8 में से 1 खो दिया तो कितना आ गया? कितना बचा? 7/8। कितना बचा? 7/8 बचा। और क्या कह रहा है? 30% क्या कह रहा है? शेष का 70% खर्च कर देने। 70% और खर्च कर रहा है। 70% कर रहा है तो मतलब 100 में 70% खर्च कर रहा है तो कितना बचा? 30% रहा है। तो अब उसके पास कितना शेष बच रहा है? 2100 रुपये। कितना बच रहा है? 2100 रुपये बच रहा है। तो आप इसे काट लीजिए। 7 का नम 7, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 30 का नम 30, ये 30 दहमा 300, ये पूरा कट गया, ठीक है। अब यक्स बराबर क्या आ गया? 8 गुणे 100 गुणे 10, ये कितना आ गया? ये आपका निकल के आ गया 8000 निकल के आ गया। कितना आ गया? ये आपका 8000 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 10% खो देता है तथा शेष का 50% खर्च कर देने के बाद उसके पास कितना बचा? 9000 रुपये। उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे? तो मान लीजिए x रुपये थे। x रुपये तो 100 में 10% खो देता है तो कितना बचा उसके पास? 90 बचा। 100 में वो क्या कर देता है? 50% खर्च देता है। शेष का 50% खर्च कर देता है। बचा कितना? 100 में 50 बचा। अब उसके पास शेष कितना बच रहा है? ये 9000 बच रहा है। कितना? 9000 बच रहा है। तो आप इसे काट लीजिए। ये देखिए ये 90 91 90, ये 100 आ गया, ठीक है। और ये 50 दूना 100 कट गया, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या आ गया? 100 गुणे 100 गुणे 2, तो क्या आ गया इसमें? 20000 आपका आ गया। ये आपका आ गया 20000 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 35% भाग घर के किराए में तथा शेष का 75% भाग अन्य मदों में खर्च करता है। वह अपनी आय का कितने प्रतिशत भाग बचाता है? कितने प्रतिशत भाग बचाता है? तो मान लीजिए ये 100% आय है उसका। कितना? 100% आय है। और क्या कर रहा है? 35% भाग किराए पे। तो 100 में अगर 65% खर्च कर रहा है, 35% खर्च कर रहा है तो कितना बच रहा है? 65 बच रहा है। और 100 में कितना फिर शेष का 75% खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा है? 25% बच रहा है।
तो आप इसे अब हल कर लीजिए। 100 से 100 कट जाएगा, 25 चौको 100, ये कितना बचा 65/4% इतना बचा। अब ये कर लीजिए, 65 में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 का 9 4 और 2 बचा, 4 छंग 24, मतलब 16 सही 1/4% आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में है क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 61 दिया है। क्या कहा है, एक आदमी अपनी आय का 25% क्या कर रहा है, भाग घर के किराए में तथा शेष का 20% भाग अन्न में खर्च करता है, तो वह अपनी आय का कितने % भाग बचाता है। ठीक है, तो मान लीजिए तो 100% वो क्या कर रहा है, मान लो इसका है कितना 100% इनकम है, क्या कर रहा है 25% भाग घर के किराए में, तो बचा कितना 75 बचा, और 100 में क्या कर रहा है शेष 20% भाग अन्न में खर्च कर रहा है, तो बचा कितना 80 बचा, 80 बचा। तो अब खर्च कितना बच रहा है, 0 0 कट गया, ये क्या है 20 चौको 80, 20 पंजे 100 कट गया, और ये क्या हो जाएगा 5 का 9 5 और 55 25, ये कट गया, कितना आ गया 15 चौको 60%, मतलब ये भाग बचाता है। कितना बचा रहा है, कितना बचा रहा है 60% भाग बचाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 50% भाग घर के किराए में तथा शेष का 25% भाग अन्न में खर्च करता है, तो अपनी आय का कितने % भाग बचाता है। मान लीजिए आय हमारा 100 है, वो 50% भाग घर के किराए पे था, 100 में 50 कर रहा है तो 50 बचा, और 100 में क्या कर रहा है शेष का 25% कर रहा है, तो 75% बचा। ठीक है, अब यही आपको निकालना क्या है, 100 में 100 कट गया, 50 दूना 100, ये 75/2 आ गया, कितना आ जाएगा साढ़े दूतियाँ 6, मतलब 37.5 आ जाएगा, 37 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक मनुष्य अपनी आय का 75% खर्च करता है और उनकी आय 20% बढ़ने पर उनके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक मनुष्य अपने आय का 75% खर्च करता है, उनकी आय 20% बढ़ने पर, मान लीजिए आय हमारी क्या थी, आय हम इनकम मान रहे हैं, इनकम इनकी क्या थी 100 थी, मान लीजिए 100 थी। अब कह रहा है कि उनकी आय 20% बढ़ने पर, ये 20% बढ़ने पर अगर 20% बढ़ी तो कितना हो जाएगा, ये 20% बढ़ने की बात कर रहा है, आय अगर 20% बढ़ गई तो कितना हो गया 120 हो गई, कितना 120 हो गई। बढ़ने पर उनके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मतलब खर्च में 10% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो खर्च कितना हमारा था, खर्च हमारा था 75%, 75% में अगर 10% की वृद्धि हो जाती है
तो कितना हो जाएगा 75 का 10% आप अगर निकालेंगे, 75 का 10% कितना हो जाएगा 10 दहम्मा 100, कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। कितना आ गया, ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, 7.5 आ जाएगा। कितना बढ़ रहा है 7.5 बढ़ रहा है 10। अब इसमें आप अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 में 7.5 मतलब ये आ रहा है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75 7 कितना हो जाएगा, ये जोड़ लीजिए यहाँ पे देखिए 75 और 7.5, 7 5 12, 7 1 8, कितना आ गया, ये आ गया आपका 82.5। ठीक है, अब ये आपका सेविंग कितना हो गया 75। अब देखिए सेविंग देखिए ये कितना सेविंग बचेगा, यहाँ में 100 में 25 ये बचा, और यहाँ पे सेविंग कितना बच रहा है, यहाँ पे सेविंग 120 में से 82 निकाल देंगे तो 82.5, 82.5 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पे क्या बचा 1, ये 37 कितना बचा, ये बचा सेविंग हमारा 37.5। ठीक है, तो पहले सेविंग ये थी, अब सेविंग ये आ गई, कितने की ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये आपको बढ़ रहा है 12.5, 25 से 37.5 होगा तो कितना बढ़ रहा है, ये 12.5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 12.5 बढ़ रहा है। 12 आपसे क्या पूछा है, उनकी बचत में प्रतिशत कितना बचत कर रहा है, तो 12.5 सेविंग बचत रहा है, कितने में से 25 में से, उड़े 100, कितना आ जाएगा 100, 25 चौको 100, और कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 10, 4 कलम 4, कितना गया, ये आएगा आपका 50% आ गया। कितना आ गया 50% आ गया, ये आ गया 50%। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है 64। सेम वैसे सवाल है, ये सवाल में अगर उसमें नहीं समझ में आया होगा तो इसमें आप समझ लीजिए। एक मनुष्य अपनी आय का 60% खर्च करता है, उनकी आय 15% बढ़ने पर खर्च क्या हो जाता है 5% वृद्धि हो जाती है, उनकी बचत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए इनकम क्या था हमारा, इनकम हमारा 100 था, अब ये 15% क्या हो रहा है, 15% बढ़ने पर 15% बढ़ागा तो कितना हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा इनकम। ठीक, अब खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च हमारा क्या है, खर्च हमारा 60% था, 60 से क्या कह रहा है 5% की वृद्धि हो रही है, तो 5% की वृद्धि का मतलब 60 का 5% कितना आएगा, 60 का 5% आप निकालेंगे तो 60 का 5% आपका आ जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, कितना गया 3 आएगा, तो कितना होगा ये 3 बढ़ा, मतलब 60 से 63 हो गया। ठीक है, ये समझ आ रहा है कि नहीं, 5% निकालेंगे तो 3 आएगा, ये मतलब 3 बढ़ रहा है, तो 60 से 3%, मतलब अंक परसेंट में 5 लेकिन अंक में कितना आएगा 3 आएगा, तो 60 है 63 बढ़ा। ठीक है, अब सेविंग हमारा क्या बच रहा है, सेविंग में देखेंगे तो 100 में 60 निकाल देंगे तो सेविंग हमारा कितना बचा 40, और ये साइड 115 में 60 63 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 3 2 5 और 6 5 11, कितना बचा यहाँ पे 52 बचा। सेविंग हमारा 40 था, 40 से ये क्या हो गया है 52 हो गया है। ठीक है, 52, ये कितना बचत कर रहा है, तो ये 52 हो गया है। 60 में से 52 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 60 में से 52 निकाल देंगे तो आपका बचेगा, 40 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। कितने में से बचत कर रहा है 40 में से, यही परसेंट आप निकाल लीजिए। ठीक है, 4 तिहाई 12, 4 दहम्मा 40, कितना आ गया
ये कितना आ रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, ये 40 है, 52 में से 40 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 12, 12/40, 12/40 हो जाएगा। और ये 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगा तो कितना बचा, 3 दामा 30%, ये आपका 30% आ जाएगा। ठीक है, तो 30% हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही, और आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक क्लास और परसेंट की चलेगी, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आगे आएंगे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें हमारा चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस आपको अपडेट होती रहेंगी। धन्यवाद।